हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के C3 क्लासेस डीएच पे। तो मैं पहला दूसरा चैप्टर का सोल्यूशन कर दिया था। अब तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए, तो मैं लाया हूँ क्लास टेंथ के लिए। मैं जैसे कि बताया था कि 10 क्वेश्चन रोजीना मिलेगा। तो विद्युत धारा ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें 15 क्वेश्चन मिला और 15 क्वेश्चन मिला। हो सके तो और भी इसमें वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो हर साल विद्युत चैप्टर से जो पूछा जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। इसका आंसर हो गया एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। अगर विद्युत चुंबक बनाना है तो कौन सा पदार्थ उसमें उपयुक्त करेंगे कि वो विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो उसमें हम नरम लोहे, आंसर होगा इसका नरम लोहे। आंसर होगा नरम लोहे। नरम लोहे बनाए, नरम लोहे के करेंगे तो क्या होगा, हमको विद्युत चुंबक बनाने के लिए वो पदार्थ उपयोग है। और ये तीसरा है विद्युत धारा। तीसरा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जो विद्युत धारा युक्ति को उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। चौथा है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में रहेगा तो हम अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ सकते हैं। पांचवा धातुओं में धारावाहक होता है। धातुओं में क्या धारावाहक होता है। तो धातुओं में धारावाहक होता है, इसका आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हो गया छठा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। इसका आंसर होगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब सातवां क्वेश्चन है अमीटर से क्या मापा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है। तो अमीटर से मापा जाता है धारा। अमीटर से मापा जाता है धारा। इसका आंसर होगा धारा। आठवां है कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। नौवां क्वेश्चन है प्रति घंटा मात्रक होता है। बताइए नौवां क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। नौवां क्वेश्चन का एम्पियर। तो चलिए ये नौवां क्वेश्चन में एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा होता है आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। 10वीं क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। अब 11वीं क्वेश्चन है आवेश का मात्रक क्या होता है। 11वां क्वेश्चन में है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम 1 वोल्ट कहलाता है। इसका आंसर दीजिए। 12 का 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है, इसका आंसर होगा 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो विभवांतर मापने वाले यंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं।
तो विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं, इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? 14वीं क्वेश्चन है कि किसका अर्थ जल होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा, इसका आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा। 15वां है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? 15वां क्वेश्चन है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। 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 चलते भी आओ ना। चलो। हाँ, तो आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू।